सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज के वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपनी हेल्थ अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड मुझे अभी भी पूछ रहे हैं कमेंट करके, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी और साथ ही साथ यूट्यूब पर तो कर ही रहे हैं। तो सोचा एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ। पिछले सप्ताह मेरे कुछ वीडियो कम आए थे, रेगुलर वीडियो नहीं आए थे, जिसकी वजह से सारे फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे, वरीड थे। थैंक यू सो मच आप सबकी जो कनेक्शन है मेरे साथ में बना हुआ है, इन्हीं चीजों से पता चलता है। तो हुआ क्या था कि काफी टाइम से घर में कुछ चीजें चल रही थी जिनको लेकर के मैं काफी टाइम से टेंशन में थी। हालांकि मैं ऐसी इंसान हूं जिसको मैं अपने माइंड के ऊपर या अपने ऊपर बहुत जल्दी किसी चीज को हावी नहीं होने देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह से जो हाइपर टेंशन टाइप की हो गई थी, और फिर एक दिन कुछ ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो गई थी मॉर्निंग में, तो हमें इमीडिएटली दिखाना पड़ा था डॉक्टर को। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी, सारे टेस्ट वगैरह कराए थे, ईसीजी, इको वगैरह भी करानी पड़ी थी, और बस तो फिर उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मैं ठीक हूँ। बस यही था एक छोटा सा हेल्थ अपडेट। और घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसको आप सबके साथ में नहीं शेयर कर पाती हूँ, आप समझ सकते हो उस चीज को। तो बस यही वजह थी। अभी मैं ठीक हूँ और आप सबके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में डेली और वीकली क्लीनिंग रूटीन, जिसमें मैं करती हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हो सकता है सबका अपना अपना तरीका हो, और सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई वर्किंग होते हैं, कोई नॉन वर्किंग होते हैं। अब जैसे मैं घर पर रह करके काम करती हूँ, तो मेरा अपना रूटीन है, मैं उस हिसाब से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट का जवाब मैं भले ही थोड़ा देर से दूं, लेकिन पढ़ती सभी के कमेंट हूँ, इसलिए कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर किया कीजिए। घर की सफाई डेली हो या वीकली, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्लोर क्लीनिंग। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है डेली का कि मैं सबसे पहले झाड़ू और पोछा ज़रूर लगाती हूँ, और वीकली मैं अपने घर के सभी जाले ज़रूर साफ़ करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए। मॉर्निंग के कामों में डेली हो या वीकली मेरी झाड़ू पोछा लगाना और जाले वगैरह साफ़ करना, और साथ ही साथ मेरा फेवरेट काम मेरी गार्डनिंग का, जिसमें मैं पौधों की पीली पत्तियां वगैरह निकालती हूँ, पौधों में गुड़ाई वगैरह करती हूँ, पानी देने का काम है। ये सभी काम मैं सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ, जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है उससे पहले ही, क्योंकि अभी भी गर्मियाँ हैं तो फिर गर्मी लगती है। और ये सब करने के बाद में मैं वापस आ जाती हूँ अपने रूम में। हाँ, इस बीच में मैं एक चाय ज़रूर पी लेती हूँ। इसके बाद में मैं करती हूँ दोनों बेडरूम की बेडशीट चेंज। तो बेडशीट मैं वीक में 2 बार चेंज करती हूँ, और आज मैं अपने मास्टर बेडरूम के लिए यूज़ कर रही हूँ कंफर्ट बेडिंग्स इंडिया की एक बहुत ही बढ़िया सी बेडशीट, जो कि है सॉलिड में। तो अगर आप भी सॉलिड बेडशीट के शौकीन हैं तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। मैंने अभी रिसेंटली लिया है ये बेडशीट, और इसके साथ में मैंने डुएट कवर भी लिया है। तो बेडशीट जो इनकी आती है वो 600,000 थ्रेड काउंट के और 1000 थ्रेड काउंट के साथ में आती है। 50 से ज़्यादा कलर्स इनके पास अवेलेबल हैं सॉलिड कलर में, और आप लाइनिंग में स्ट्राइप वगैरह की भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बेडशीट हैं। डुएट कवर, पिलो केसेस, मैट्रेस प्रोटेक्टर सभी कुछ अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छी इनकी जो कस्टमाइजेशन भी है वो अवेलेबल है। अगर आप अपने हिसाब से चाहें फिटेड बेडशीट या फ्लैट बेडशीट, या फिर अपने बेड के अकॉर्डिंग कुछ बेडशीट कंफर्टर या डुएट कवर जो होते हैं, कंफर्टर नहीं डुएट कवर, अगर आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। 100% इजिप्शियन कॉटन का यूज़ करते हैं ये, जो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, ब्रीदेबल होता है। और आपको बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो जो होटल्स वगैरह में यूज़ होता है ना, तो वो वाला फैब्रिक ये यूज़ करते हैं। होता है ना, जब हम होटल में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा सा एक एम्बियंस जैसा होता है, क्योंकि वहाँ पर तो और कुछ ऐसा होता नहीं है, बेड ही ऐसी चीज़
होती है जिसको देख करके हाँ कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि बेडशीट अच्छी बिछी होती है उसके ऊपर। तो ये वो वाली चीज़ है। और इनका जो आता है ना, जितनी भी परचेजिंग होती है तो डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री होता है। तो अगर इसमें बीच में कोई स्टॉकिस्ट नहीं होता, होलसेलर नहीं होता, रिटेलर नहीं होता है, तो इसीलिए ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है। मैंने भी ये देखिए एक ली है, ये रिवर्सेबल है डुएट कवर जो है, इसके साथ में भी 2 पिलो केसेस आए हैं। और ये जो डुएट कवर है इसके साथ में भी 2 पिलो केसेस आए हैं। तो इसको बेनिफिट ये है कि मैं अपनी क्विल्ट में भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं अपने कंफर्टर में भी यूज़ कर सकती हूँ। साथ ही साथ रिवर्स करके भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। इसमें अच्छी क्वालिटी की जिप दी हुई है। तो इस तरीके से मैंने इस अपने बेड को रेडी कर लिया है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक जो हैं सभी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। फ्लैट बेडशीट के भी, डुएट कवर के भी, इनके यहाँ पिंचिंग वाले डुएट कवर भी मिलते हैं। तो आप लोग पूछते हो ना, तो मैं यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और अगर आप मेरा कूपन कोड मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगी, आप वो यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा परचेज़ पर। तो ये देखिए बेड वगैरह बनाने के बाद में मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में डेली का जो रूटीन रहता है उसके अलावा मैं 10 से 15 मिनट का टाइम डेली निकालती हूँ। अगर डेली ना निकाल पाऊँ तो फिर मैं करती हूँ 2 या 3 दिन के बाद में, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम वीकली क्लीनिंग करते हैं तो हम सिर्फ वीकली ही क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग में ऐसा होना चाहिए कि जब भी हमारे पास 10 से 15 मिनट का टाइम भी है तो हमें वो काम जो हमने सोचा हुआ होता है ना, उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस कर देना चाहिए। जैसे कि मुझे ये जार वगैरह जो थे उनको क्लीन करना था। अक्सर क्या होता है, जब भी ग्रॉसरी आती है तो ग्रॉसरी आने से पहले मैं अपनी जितनी भी ग्रॉसरीज़ है, जैसे दालें वगैरह होती हैं, उनको धूप लगा देती हूँ। और जो थोड़ी थोड़ी दालें वगैरह बची होती हैं उनको धूप लगाने रख देती हूँ। साथ ही साथ अपने जितने भी खाली जार होते हैं उनको क्लीन कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते और हमें जल्दी जल्दी साफ़ भी नहीं करना पड़ता। और फिर मंथली क्लीनिंग में हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये वीकली क्लीनिंग में ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी डाइनिंग टेबल पर हमेशा कवर करके रखती हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियो देखते हैं तो उसके कवर करने के बावजूद इसके ऊपर कई बारी डस्ट वगैरह तो बहुत आ ही जाती है। तो रूटीनली मैं हर 2 दिन के बाद में अपना ये कवर जो है, डाइनिंग टेबल का कवर जब चेंज करती हूँ तो यहाँ की थोड़ी सी डेकोर भी चेंज कर देती हूँ। कभी कवर बिछा देती हूँ, कभी रनर बिछा देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एक दूसरे जगह पर शिफ्ट होती रहती है, शफल करते रहते हैं हम, तो चीज़ें वही चीज़ें हमारी नई लगने लगती हैं। और जितनी भी चीज़ें होती हैं क्लीन करने वाली, जैसे डेकोर आइटम होते हैं, जब भी मैं जिस जगह की भी क्लीनिंग करती हूँ उस जगह के डेकोर आइटम हैंड टू हैंड क्लीन करती चली जाती हूँ। तो उसके लिए ऐसा भी नहीं होता है कि आपको स्पेशली कोई दिन छांटना पड़ेगा कि भाई आज हमें डेकोर आइटम क्लीन करने हैं या आज हमें ये क्लीन करनी है। जहाँ की भी सफाई करनी चाहिए, भले ही एक कोना पकड़े लेकिन वहाँ के कोने की पूरी तरीके से सफाई करनी चाहिए। अब जैसे डाइनिंग टेबल का कवर चेंज किया तो उसका रनर भी चेंज किया, साथ ही साथ मैंने उसके जितने भी डेकोर आइटम थे वो भी चेंज कर दिए। अब आई बारी किचन की। तो देखिए रसोई एक ऐसी जगह है जिसमें जितनी सफाई करो कम ही पड़ती है मेरे हिसाब से। तो जैसे डेली के काम होते हैं उसके बाद में जैसे 10 से 15 मिनट का टाइम तो हमारे पास हमेशा ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ें आजकल कम यूज़ हो रही हैं तो उनको उठा करके रख दिया है, सफाई वगैरह करके उनको पोंछ करके फिर उनको अलग उठा करके रख दिया। फिर जब उनकी ज़रूरत ज़्यादा लगने लगती है तो फिर उनको दोबारा से निकाल दिया। तो मतलब इससे क्या होता है कि किचन के अंदर भी जगह बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी किचन स्पेशियस लगती है और सफाई भी आसानी से होती है। किचन का काउंटर टॉप अगर बहुत ज़्यादा भरा भरा रहता है तो चाहे जितना मर्जी बड़ा किचन हो वो हमेशा छोटा ही लगता है। तो हमेशा काउंटर टॉप पर इतनी जगह तो होनी चाहिए कि आपका किचन काउंटर टॉप जो है फंक्शनल भी हो, डेकोरेटिव भी हो और आप उसको क्लीन भी अच्छे से कर सकें। और ये देखिए क्लीनिंग के चक्कर में मेरी ये जो शेल्फ है इसका मिरर शीशा जो था वो ग्लास जो था वो टूट गया, जिसके बारे में मैंने आपको रिव्यू भी दिया था कि ये वाली मत खरीदना। फाइनली इसका शीशा टूट ही गया। हालांकि मैं बहुत संभाल करके करती हूँ। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं चेक किया है तो ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं लिंक आई बटन पर दे दूँगी, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी किचन के
कुछ आइटम जो नहीं खरीदने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से जैसे 10 से 15 मिनट का जो भी टाइम होता है हम डेली क्लीनिंग में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन हाँ वीक में एक बार एक कोना ऐसा ज़रूर पकड़ें किचन का जो आपको लगता है कि हाँ ये साफ़ करना ज़रूरी है। तो अब जैसे कि मुझे ये किचन काउंटर टॉप का ये वाला पोर्शन जो है, इसके अंदर के जो डब्बे वगैरह हैं वो तो डेली यूज़ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसको क्लीन करना, इसके सामान हटा के क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन 1-2 दिन छोड़ करके भी कर लेना चाहिए या वीकली, जैसे आपकी सुविधा हो। और इस कामों में बच्चों का भी हेल्प ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो घर के कामों के लिए थोड़े से उनको हेल्प पता भी चलता है कि घर के काम किस तरीके से होते हैं। अब ये देखिए किचन में एक टिप और बता रही हूँ मैं आपको, या शेयर कर रही हूँ, मैं जो करती हूँ फॉलो। अक्सर होता क्या है कि जब भी वेजिटेबल आने वाली होती है हम वेजिटेबल तो वॉश करके रख देते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक वीक में वेजिटेबल वॉश करके रख दिया और वेजिटेबल वाला बॉक्स साफ़ कर दिया, दूसरे वीक में मैं पूरे फ्रिज को क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ये देखिए मैंने यहाँ पर भजन चला रखे हैं, और भजन चला करके मैं कोई भी काम करती हूँ, या मतलब अपनी जो भी मुझे चीज़ें पसंद है मैं वो सुनती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, काम भी बहुत आसान हो जाता है, काम बोझ नहीं लगता, और काम को, किसी भी काम को अगर हम इंजॉय करके करते हैं ना, तो वो काम भी बहुत फटाफट होता है, और साथ ही साथ वो जो रिज़ल्ट निकल करके आता है, जिसको मैं कहूँगी, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देखिए बातों बातों में मेरा फटाफट से मैंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया, पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार में पूरा ही किचन साफ़ करें, रेफ्रिजरेटर साफ़ करें। अब जैसे मैंने नीचे का पोर्शन साफ़ किया, फ्रीज़र वाला मैं नेक्स्ट वीक कर दूँगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो, या फिर जैसे सुबह में आपने एक पोर्शन कर दिया, दूसरा पोर्शन दिन में कर दिया लंच बनाते बनाते, तो पैरेलल काम अगर करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और हमेशा पैरेलल काम की हैबिट डालनी चाहिए, चाहे वो डेली रूटीन का हो या वीकली रूटीन का। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी सुबह का 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो द्वार जैसे होता है ना मंदिर के द्वार बंद करने से पहले, तो मैंने सोचा कि चलो अभी इधर खाना भी बन रहा है तो इधर मंदिर की सफाई भी कर देती हूँ। तो इन कामों के लिए अभी क्या है, ये तो मैंने आपको बताया पैरेलल काम है ना, कि आपने इधर कुकिंग हो रही है आपकी, अब जितनी देर में आपके विसेल लग रही है सब्ज़ी में, तो उतनी देर में आप ये सफाई भी कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि हमें करने चाहिए। अब इनके लिए आप चाहें तो एक लिस्ट बना करके रख सकते हैं कि आपके ये काम पेंडिंग है, क्योंकि जब हम लिख करके रखेंगे तो हमारे दिमाग में वो बार बार स्ट्राइक करते हैं कि अभी हमें वो काम करना है, और जब तक आप उस काम को करते नहीं है ना, तब तक आपके दिमाग में वो चलता ही रहता है। इसलिए हमेशा लिख करके रखना चाहिए, जो काम ज़रूरी होते हैं उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे ज़रूरी होते हैं हम उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होते हैं काम, हमें क्या होती है हैबिट कि जो अर्जेंट काम होते हैं हम सिर्फ वही करते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं उनको टालते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा टाइम निकाल करके करते हैं। अब देखिए 24 घंटे तो होते ही हैं, उसमें ही हमें सब कुछ काम करना होता है। तो अगर लिख करके करेंगे, प्लान करके करेंगे काम को, तो आपको इतनी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, लॉन्ड्री की बात है तो लॉन्ड्री मैं कभी भी बोझ जैसा नहीं समझती। लॉन्ड्री मैं अर्ली मॉर्निंग ही लगा देती हूँ। जब भी मैं गार्डनिंग का काम कर रही होती हूँ या और भी कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, एक तरफ कपड़े वॉश होते रहते हैं, इधर मेरे अपने काम चलते रहते हैं। जब तक मैं सभी कामों से फ्री होती हूँ तब तक मेरे कपड़े वॉश हो चुके होते हैं। इसी तरह से जब भी ग्रॉसरी आने वाली होती है तो उससे पहले ही मैं ग्रॉसरी का पेंट्री एरिया जो है वो हमेशा क्लीन करती हूँ और ग्रॉसरी को बास्केट्स में रखती हूँ, जिससे कि मुझे एक्सेसिबल रहती हैं और वो चीज़ें ज़्यादा बिखरती भी नहीं है। मेरा पेंट्री एरिया जो है वो बहुत ही छोटा सा है, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपके जो पेंट्री एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान जो डबल आ जाता है या कई बार ट्रिपल आ जाता है, वो भी नहीं होगा अगर आप 15-15 दिन में
हमेशा अपने पेंट्री को चेक करते रहेंगे, साथ ही साथ उसकी क्लीनिंग भी करते रहेंगे। कई बार ये होता है कि हमारा जो सामान होता है वो आउटडेटेड हो जाता है या फिर वो सामान ख़राब हो चुका होता है, तो उसके पहले ही हमें अपना पेंट्री जो होता है उसको हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए बीच बीच में। इसको चाहे तो आप वीकली कर सकते हैं, चाहे तो 15 दिन में कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरा ये पेंट्री एरिया है, तो यहाँ पर मैंने पहले सारा सामान निकाल करके, सारी ग्रॉसरी जितनी भी बची थी उसको निकाल करके पूरा, उसके बाद ही नई ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई है। जो भी ग्रॉसरी मेरी ये बची है उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है, और अब जो मुझे ग्रॉसरी नई मंगानी है उसकी मैं लिस्ट बनाऊंगी। इससे क्या होता है, एक तो एक्स्ट्रा सामान भी नहीं आता और हमारे चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं और सफाई भी होती रहती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी ग्रॉसरी, जो बची हुई ग्रॉसरी थी उसको मैंने लगा दिया है, क्योंकि ग्रॉसरी आई भी रखी है और मैंने अभी तक उसको लगाया नहीं है। उसके बराबर में ये एक कॉर्नर शेल्फ है या अलमीरा है, तो उसको मैंने इस तरीके से, यहाँ पर रहती है मेरी इलेक्ट्रिक केटल और मेरा रहता है टोस्टर, जो कि मैं कम यूज़ करती हूँ, तो अभी यहाँ पर रखती हूँ। लेकिन हाँ, जब भी उसको क्लीन करती हूँ तो इसको भी क्लीन करती हूँ। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।